वो क्या कह रहे हैं मुफ्ती और सईद साहब, ये आपके फिरके का है, दोनों आ गए, टीम बढ़ गया इनका, वहाबियों की। जाफरी साहब, मैंने कहा कि मुफ्ती खामोश। जी जी जी, मुफ्ती सईद साहब कैसे हैं? ओ सईद, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हाल है। आपने हमारा टेलीफोन पहले नहीं उठाया, अभी हमारा बिजली भी गया। ये भी आपकी तरह ना कि सवाल करे, सवाल के जवाब नहीं देता। ये न तुम न आप सईद साहब। बात ये है, सवाल नहीं करो, अल्लाह यारी सवाल नहीं करो हमसे। बात ये है, अगर आपके सामने कोई मुहिद आदमी आता है, आप राही तो आ जाइए। आप दोनों आज मुझे तौहीद सिखाई है, की तरफ जाता है। जी, आप दोनों आज मुझे तौहीद सिखाई है, सही है? इजाजत है, मैं तौहीद सीखना चाहता हूँ से। अहले तशरीह में जो लोग ज्यादा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गए कि आपने गंदा अकीदा है आपका। ओ भाई, मैं आपसे तौहीद सीखना चाहता हूँ, तौहीद सीखने का मौका देंगे? मैंने कई बार अल्लाह को चैलेंज किया कि अगर अल्लाह शेख सईद मेरे सवाल के जवाब देना के लिए तैयार, ईमान साबित करने के लिए तैयार किया। शेख सईद साहब सुन लें, मैं आप दोनों से तौहीद सीखना चाहता हूँ। बस ठीक है, सुनो, बस हम आपको बिल्कुल नहीं, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे दोनों। मैं सवाल करूंगा, जवाब देंगे ना, इस तरह तो नहीं होता। आपने कहा आप हमारे साथ मुनाजरा करता है या नहीं करता है? मुनाजरा नहीं है, मैं सिर्फ सीखना चाहता हूँ। नहीं, सीखना भी सीखने। दोनों डर गए भाई। अब देखो, दोनों आलिम दीन है, दोनों वहाबी हैं, हम तौहीद सीखना चाहते हैं, और दोनों डर गए। मैं अपना अकीदा नहीं सिखा सकते हैं, अपना अकीदा बयान नहीं कर सकते तौहीद में। हम आपको एक चैलेंज के साथ कहता है, आपको हम आपका इस तमाम मेहनत, ये तमाम मेहनत हम आपके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार है, जिस मौजू में आपके अंदर जोर है। आप नहीं, मुनाजरा क्या, हम शागिर्द की हैसियत से आपसे तौहीद सीखेंगे, बस आप हमें सवाल करने का मौका दे दें। वो तो एक तो चला गया भाई, मुफ्ती गुलाम फरीद कहां भाग गया भाई? मैंने आपको कहा, हमारा दावा है कि अलायारी का कुफर अबू जहल और ईसाइयों का कुफर से ज्यादा काफिर है। मुफ्ती सईद एक ऐसी शख्सियत है कि इनको बात कभी समझ ही नहीं आती, समझ आ भी जाए तो ये कहते हैं समझ ही नहीं आई। मुनाजरा से क्यों, ओ भाई, मैं आपसे बचता है, और मुनाजरा उस्ताद से नहीं किया जाता। मुनाजरा शुरू करो, टाइम शुरू करो, इंशाल्लाह। नहीं, मुनाजरे की क्या जरूरत है, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। सही है? नहीं, सीखना अलायारी साहब से कह दीजिए कि एक सवाल मैं करूंगा, एक अलायारी साहब करेगा, ठीक है? करो, बिल्कुल अलायारी करो सवाल, एक सवाल एक जवाब, जो आपको आता है वो हम जवाब, ठीक है, करो। मैं दोनों हजरात से सवाल करूंगा, मैं दोनों हजरात से सवाल करूंगा, ठीक है ना? आप दोनों यहां पर ईमानदारी से, जैसा आपका अकीदा है, जैसे आपका अकीदा है उसी तरह जवाब देंगे, छुपाएंगे नहीं। सही है? सही है? बस एक सवाल करो, हम एक जवाब देता है, फिर हमारा सवाल है। ये डर गए, कहते हैं एक सवाल करो। मैं आसान सवाल करता हूं, क्या आप दोनों का अकीदा यही है? नहीं, हम आपको हमारे चैनल पूछिए, तो इजाजत देंगे तो करेंगे ना। वो शेख साहब खामोश नहीं हो रहे। सवाल ये मैंने दिया। हाँ, सवाल यह, बारी बारी भाई, दोनों बात ना करो ना, एक पहले मुफ्ती गुलाम फरीद को जवाब दे दें, फिर आप जवाब दे दें। आप दोनों का क्या अकीदा है? हर एक अपना अकीदा बताया कि आपके रब के कितने हाथ हैं। जी, जवाब सुन लीजिए, फिर मेरा सवाल होगा, उसका आपने जवाब देना है, ठीक है? फिर आपके बाद वो जवाब देंगे, आपके बाद सईद साहब जवाब देंगे। सही है कि रब के, तुम्हारे रब के कितने हाथ हैं? मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, आवाज आ रही है आपको? अलायारी आ रही है। हमारा अकीदा जो अल्लाह जल्ल जलालुहु के सिफात मुतशाबिहात है, उनके बारे में हमारा अकीदा तफवीज का है। तफवीज से क्या मुराद? नहीं, तफवीज नहीं जवाब हुआ। हमने पूछा, देख हम तो आम आदमी है ना, हम पूछते हैं रब के कितने हाथ है, कहते हैं तफवीज है। तफवीज है भाई, तफवीज का एक मतलब एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, क्या? ये आपका सवाल गलत है। सवाल गलत है जी। चलो सईद साहब आप बताए ना,
नहीं, जवाब सुन लीजिए। जवाब क्या आपने हमारा रब, हमारा अल्लाह शिव का जो रब है, जिनके साथ 12 मासूम शरीक है, वो समझा है? अल्लाह के बारे में आप किस तरह हमारे अलैहिस्सलाम खुदा के शरीक नहीं है, खुदा के शरीक नहीं। आप गलत बयान से काम कर रहे हैं। नहीं, आप हमारे मैंने जो सवाल पूछा है ना उसका जवाब दे दो। तुम्हारे रब के कितने हाथ हैं? मैंने कहा कि चले सही साहब, ये सही साहब आप जवाब दे दो। मौलवी सही साहब आप जवाब दे दो, तुम्हारे रब के कितने हाथ हैं? मुफ्ती फरीद साहब ने आपको जवाब दिया, शिया का खुदा वो है जो एक हाथ उसका अली है, दूसरा हाथ हसन है, तीसरा हाथ हुसैन है। दोनों भी शहीद आप सुन लो, आप सुन लो, आइनुल्लाह भी है, वो भी। तो ये अपने अकायद नहीं बता रहे जनाब, ठीक है ना? बता दिया कि देखो दुनिया से चला गया। आप सुन लो, आप सुन लो। ये इनका अकीदा असल में अहले हदीस का अकीदा रब के मुतालिक इतना घटिया है, इतना पस्त है कि ये अपने अकीदा का इजहार भी नहीं कर सकते। अब मेरी बारी है ना, आप लोगों ने सिर्फ जब मैंने पूछा था कि जवाब दे दो, तुमने जवाब नहीं दिया। अब मैं जवाब देना चाह रहा हूं तो तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते, ठीक? जवाब नहीं देना चाहते, तो इसीलिए आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा कि तुम अपना अकीदा क्यों नहीं बताते। मौलवी सईद साहब से मैंने पूछा कि तुम्हारा अकीदा क्या, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। कहता मुफ्ती ने जवाब दे दिया। मुफ्ती कहता है तफवीज है। तफवीज का क्या मतलब है? तफवीज का मतलब है हमें पता नहीं है। तफवीज का मतलब यह है कि हमें पता नहीं है, हम इसको छोड़ते हैं, इस मसले पे बात ही नहीं करते। तफवीज का यह मतलब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, शेख साहब मेरी तरफ देखो ना, मुफ्ती फरीद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, ड्रामाबाजी नहीं है, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ये तफहीम इफहाम होता है, आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना। वो दूसरा तो ड्रामे में, ओ भाई चुप करो, बात सुनो ना। मेरी बारी है, जब आपकी बारी आएगी तो आपका माइक खुलेगा। जब आपकी बारी आएगी आपकी बात आपका माइक खुलेगा ना। बिला वजह तो माइक नहीं खुलेंगे ना, तो क्योंकि आप मुझे बात नहीं करने देंगे। अब सुनो, हाँ, तो अल्लाह ताला ने जो कुरान में जो आयात है नाजिल की हैं, सबसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब आए थे लोगों को तौहीद सिखाने के लिए। जिस माशरे में आए थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, बुतों को मानते थे, ठीक है ना? तो तौहीद सिखाने आए थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात को, आप कहते हैं सहाबा तो बड़े आलिम थे, उन्होंने दीन सिखाया, नबी तौहीद सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने नबी से नहीं पूछा कि इतना कुरान में जो आयात आई है कि यदुल्लाह है, वजहुल्लाह है, आइनुल्लाह है, जंबुल्लाह है, इनसे मुराद क्या है? कि आप कहते हैं तफवीज का हमें पता नहीं है जी, कि रब के कितने हाथ हैं। तफवीज का क्या मतलब है? हमें पता नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने क्या कुरान मजीद इसलिए नाजिल नहीं किया? शेख साहब, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि तुम उस कुरान पे तदब्बुर करो और कुरान में सोचो। और कुरान को अल्लाह ताला ने बयान करने के लिए, तबयीन के लिए भेजा। तुम कहता हूं जब कुरान में मौजूद है कि अल्लाह का हाथ है, इस हाथ से क्या मुराद है? क्यों तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस नहीं है? तुम तो कहते हो तुम्हारे पास तौहीद है। तुम्हारे पास तौहीद कहां है? तुम्हारे अपने बुजुर्ग इब्न तैमिया जो कहे कि अल्लाह का हाथ नहीं है, वो कहता है ये मुशरिक काफिर है, इसने सिफात की तातील की है, ठीक है? तुम्हारे पास क्यों नहीं? जब अब तुमने कहा कि शियों के पास अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का हाथ है, हम इस मानों में हाथ नहीं मानते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह का वो उज़्व है। अल्लाह ताला जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से खलीफतुल्लाह हुज्जतुल्लाह नुमाइंदा हैं, अल्लाह की जानिब से कोई हिदायत देते हैं लोगों को, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सैफुल्लाह हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यदुल्लाह, कि अल्लाह को जो भी करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं और अल्लाह के फरमान से, इसलिए वो यदुल्लाह है। आइनुल्लाह, अल्लाह की जानिब से शाहिद है। आप जब तक आपके पास, शेख साहब, जब आप जब तौहीद की बात करते हो ना, जब सिफात के मुतालिक तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, तुम तफवीज के कायल हो, तो तुम्हें इजाजत बात करने की इजाजत ही नहीं है। तब तौहीद में वही बात करेगा जो सिफात में बात कर सकेगा। जो कहता है सिफात मुझे पता ही नहीं, मैं तफवीज करता हूं, उसके पास तौहीद है ही नहीं। जी सर बोले। तो फरीद साहब आपके पास क्या रद्द है, बताओ। अलयारी साहब, मैंने ये नहीं कहा था, सईद साहब थोड़ा खामोश हो जाए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने आपको अलयारी साहब ये नहीं कहा था कि मैं सिफात मुतशबिहात के बारे में कुछ जानता नहीं हूं। मैंने कहा कि जो आप सवाल कर रहे हैं अल्लाह के सिफात मकूला कम और कैफ की नहीं है कि उसके मुतालिक ये पूछा जाए कि कितने और कैसे, ये मैंने कहा। अगर ये सवाल दुरुस्त है तो मुझे आप बता दें अल्लाह ताला के कितने आंख है,
जब अली रज़ियल्लाहु है तो अल्लाह के कितने आंख है? अल्लाह के आंख है ही नहीं, अल्लाह के आंख है ही नहीं। हमारे नजदीक अल्लाह के आंख नहीं है, हमारे नजदीक अल्लाह का हाथ नहीं है, हमारे नजदीक ये मजाज है। यदुल्लाह से मुराद उज़्व नहीं है जिस पे लुगत दलालत करती है। आप बताओ कुरान मजीद में तो उसके साथ अदद आया ना, कुरान मजीद में यदुल्लाह के साथ अदद आया। आप नहीं कहो कि उसका अदद हमें नहीं मालूम। बल यदाहु मबसूततान। जवाब देता हूं। अल्लाह ताला की जो सिफात कुरान पाक में आई है, अल्लाह ताला की सिफात है, इसके बारे में कम और कैफ से सवाल नहीं किया जा सकता। सुन लीजिए, किसने कहा कम नहीं किया? जब कुरान ने खुद अदद बताया। देखो आप क्या कायल हैं? सिफात इन आयात में मजाज के कायल हैं आप, या मजाज नहीं, ये हकीकत में? मेरा जवाब सुन लीजिए, माइक बंद नहीं करना है। मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला के जो सिफात मुतशबिहात है उसके बारे ये मकूल है, क्या कम और कैफ में से नहीं कहा। आप इसके मुतालिक ये पूछिए कि कैसा और कितने। अगर ये जायज है तो आइनुल्लाह अली रज़ियल्लाहु अल्लाह की सिफत। कोई हदीस दिखाओगे आप, कोई हदीस दिखाओ, कोई कुरान की आयत दिखाओ कि आया कि सिफात में कम और कैफ नहीं होता। दिखाओ, मेरे सवाल का जवाब दो कि अल्लाह जल्ल जलालहू की कितने आंखें हैं, अल्लाह ताला की कितने आंखें हैं? सुन लो, हमारे नजदीक अल्लाह ताला जिस्म नहीं है। आप सुन लो ना, अल्लाह ताला जिस्म नहीं है। तो सुन रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं ना, आप सुनेंगे तो जवाब समझ आएगी ना। अल्लाह ताला, माइक को छोड़ दे, दोनों के माइक खोल दें, दोनों के माइक खोल दें भाई, दोनों के माइक खोल दें। जब देखें, इस शर्त के साथ आपके माइक खोलते हैं, जब मुझसे सवाल करते हैं तो चुप हो जाओ। जब सवाल करते हो ना मुझसे तो खामोश हो जाओ। कितने इसका जवाब दे। समझ गया ना?